ओम शांति। आज की तारीख है 8 फरवरी 2016। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सत्युगी बादशाही का वर्षा ले लो। कौन सा वर्षा? सत्युगी बादशाही का ले लो। अभी भारत गरीब से साहूकार बनना शुरू हो गया है। चढ़ती कला का समय है ये। तो अभी हमें क्या लेना है? सत्युगी बादशाही का वर्षा। तो ये याद रखना पड़े कि हम अभी सत्युगी बादशाही लेंगे। सत्युगी बादशाही। अगर ये समझ ले कि अभी तो समय बहुत पड़ा है तो फिर पुरुषार्थ नहीं करते है ना, तो अलबेलापन आ जाता है। समय कम है तो पुरुषार्थ जास्ती ऑटोमेटिक होने लगता है। तो अभी पुरुषार्थ करने का समय है, क्योंकि ये समय चढ़ती कला का है। अब उतरना नहीं है, कोई और ऐसा विक्रम नहीं करना है। बाप की श्रीमत पर चलना है, श्रीमत का हाथ पकड़ के रहना है। उतरना नहीं है, अभी चढ़ना है, अभी साहूकार बनना है। ये बात हमें याद रहनी चाहिए कि अभी हम सत्युगी बादशाही का वर्षा लेने आए हैं। आज का प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? बाप है गरीब निवाज, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का टाइटल है। गरीब निवाज बाबा के लिए लगता है। ये गरीब निवाज कहते हैं ना, गरीब निवाज, ये बाबा के लिए ये टाइटल, और किसी के लिए नहीं है। कौन गरीब हुआ, कब हुआ, ऐसे कहा जाता है गरीबों के लिए भी कोई ना कोई है, लेकिन ये कौन स्पेसिफिक करेगा कि गरीब कौन है? रियल में गरीब कौन है? तो बाबा ने बताया कि इस समय कौन गरीब है, और मैं ही हूँ गरीब निवाज। बाप है गरीब निवाज। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे। वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये टाइटल सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए है। कौन सा? गरीब निवाज। गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये श्री कृष्ण पर ये टाइटल नहीं रख सकते। कौन सा? गरीब निवाज। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है ना, ऐसा ही है ना। आत्मा है गुप्त, शरीर है प्रत्यक्ष। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है, दिखाई नहीं पड़ती है ना। है जरूर, ये तो सत्य है ना, है जरूर। शरीर में आत्मा है पर दिख नहीं रही है। उसको ढका किसने है? शरीर ने। आत्मा को ढक दिया है शरीर ने, पर आत्मा है वो है सूक्ष्म, तो वो दिखाई नहीं पड़ती है। अब शरीर लिया तो शरीर से जुड़ी हुई चीजें दिखाई देती है, तो आत्मा जो है वो ढक जाती है। किससे? शरीर से। और ये नॉलेज ही नहीं रहती कि हम आत्मा हैं, तो नेत्र हो गया बंद, तो शरीर से शरीर को ही देखते, और फिर धीरे धीरे ये भूल जाते कि हम
आत्मा है, आत्मा है सूक्ष्म, शरीर है प्रत्यक्ष। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ निराकार, पर जब साकार में आई तो गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात ही नहीं है। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम, उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंच से ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। ऐसे तो मैं परम धाम में तो प्रत्यक्ष हूँ, तुम भी प्रत्यक्ष हो अनात्मा स्वरूप में, और मैं परम पिता परमात्मा वहां बैठा हूँ, दिखाई पड़ रहे हो ना। परम धाम को इमर्ज किया तो दिख रहे हो। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता, जब मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है, मेरा नहीं। मेरा तो शिव ही चला आता है, मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ, मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, ये कहेंगे ना हमारा भारत। हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान, ऐसे कहते हैं ना। हर एक अपने स्टेट के लिए कहते नहीं हमारी स्टेट में तो ये ऐसा है। एक हम सभी कहेंगे हमारा भारत, और फिर दूसरा बीच में क्या कहेंगे, स्टेट वाइज क्या कहेंगे, हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा हमारा कहने से उसमें मोह रहता है ना। हमारा हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, ये सभी मानते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात ही नहीं थी। सत्युग में दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। ये किसको पता ही नहीं है। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सत्युग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वे राज्य कहाँ चला गया, ये कोई नहीं जानता। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते सत्युग में भी देवी देवताओं को रचता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था, ये हमको है। ये सारा ज्ञान अभी हमको है। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे। अगर सत्युग में ये ज्ञान इमर्ज हो जाए कि अभी आप सीढ़ी नीचे उतरोगे और पतित हो जाओगे और कलयुग में चले जाओगे, तो जो टेंशन कितनी हो जाएगी। आज भी कोई किसी को बता दे कि कल तुम्हारी हालत होने वाली है, कोई ऐसी भविष्यवाणी कर दे कल तुम ऐसे होने वाली, तो आज ही उसको
कितनी टेंशन हो जाएगी। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता ही लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है, हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने, ये चिंता लगी हुई है। क्या चिंता लगी है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहां से फिर कैसे सुखधाम में आए, ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में है, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। अब ये बात आप जानते हो कि गरीब निवाज किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना ना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे सब भक्त। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, ये अभी समझा है। भक्ति करते रहते थे ना, मालूम नहीं था कि क्या करें। ज्ञान मिला, समझ आ गई कि भक्ति क्या करते थे। भक्ति में क्या होता था, कभी किसी ने ये वाला रास्ता बता दिया, कभी किसी ने वो रास्ता बता दिया, नहीं वहां जाके आपको शांति मिलेगी तो उस रास्ते पे भी चल दिए। तो 4-5 रास्तों पे इकट्ठे ही चल रहे थे, रास्ता कोई भी नहीं मिल रहा था। क्योंकि किसी को भी अगर कुछ कहेंगे तो फिर वो नाराज ना हो जाए या उन्हों का कोई हमारे ऊपर शाप ना लग जाए, तो एक डर बना रहता था कि एक चीज की स्थापना की है तो अगर उसकी पालना नहीं की तो कहीं उनका श्राप ना लग जाए। तो इसी श्राप के चलते कभी एक को पकड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा, फिर तीसरे को पकड़ा, ऐसे पकड़ पकड़ के हम भटक गए। फिर बाबा आए कि इन सब चीजों से मैं तो प्राप्ति नहीं होता, मैं खुद ही अपना परिचय देने आता हूँ। अब मैंने तुम्हें अपना परिचय दिया है, अब तो मुझे याद करो। या तुम पहले भी करते थे पर इनडायरेक्ट, अब तुम डायरेक्ट याद करो। तो अभी सी याद में मेहनत लगती है, क्यों? क्योंकि शरीर को भूलना पड़ता है। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है इसको बुद्धि से हटाना है, और क्योंकि बाप के पास अपना शरीर ही नहीं है तो उन्हें शरीर में याद ही नहीं करना है, वो तो विदेही है। फिर अपने घर को याद करना है। अब इस याद से हम सत्य की बादशाही ले सकते हैं। हम सब बच्चे अभी समझ गए हैं ना, तो दूसरों को भी ये समझाना है। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, ये अभी समझा है। बाबा फिर से आ गया है, बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, उनके बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है तत्त्वम। मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं कि ओंकार परम पिता परमात्मा बाप है। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओंकार परम पिता परमात्मा बाप है, वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। तो क्यों नहीं हम भी देवता बने? जो देवता बने होंगे तो एकदम चटक पड़े। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते ही नहीं। और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है, कोई की 500 वर्ष की है, कोई की 1250 वर्ष की है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री देखो 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामानुसार, फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से ऐसे ही होगा, फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। देखो कितना वंडरफुल ये ड्रामा है। पहले सब इधर उधर उधर इधर हो गए हैं, फिर बाबा आते तो सब हर एक अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा
स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे? बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वे आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए? तुम बच्चे जानते हो, सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे। सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था। ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा ही नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़े ही होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है? इज्जत रखी जाती है ना। समझते अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। ये तुम्हारी आत्मा कहती है अंदर से कि जो हमारी सेवा हो रही है ये सबसे उत्तम सेवा बाप ही आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे। तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे, अभी बनेंगे महाराजा महारानी, फिर गिरते गिरते भक्त बनेंगे और पुजारी बनेंगे सबसे पहले शिव बाबा। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी पूजा करेंगे। वे हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपए में ली थी उसकी वैल्यू आज 5000 रुपए से भी अधिक हो गई। जमीन ली थी 500 रुपए में, आज उसकी वैल्यू देखो 5000 से भी अधिक हो गई। ये सब है आर्टिफिशियल दाम। बाबा कहते अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपए में ली थी उसकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई है। ये सब है आर्टिफिशियल दाम। वहां तो धरती का मूल्य होता नहीं। जिसको जितना चाहिए ले ले वे, जिसको जितना चाहिए ले ले वे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूखे प्यासे भी मरते हैं। भूख और प्यास में मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि आखिर वो दिन आया आज। बाप को गरीब निवाज कहते हैं। गरीब निवाज का अर्थ समझा ना? किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर जहाँ आएगा उनको साहूकार बनाएगा ना। तुम बच्चे जानते हो को पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंच से ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हूँ। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था यह भी कोई नहीं जानते।
जयंती मनाते हैं, सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वे कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। लिंग बनाया, मंदिर बनाया, पूजा की, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिर भी उन्होंने ऐसा क्या किया, ये कोई नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बात लाखों वर्ष लिख दी है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी। भारत में देवी देवता धर्म कब था ये समझते ही नहीं है। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। अगर लाखों वर्ष हो तो भारत की जो आबादी हो वो तो सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाए, इतने तो है नहीं, और ही कमती हो गए। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कभी नहीं सुनी, ना कभी कोई शास्त्र में पढ़ी, ये वंडरफुल बातें हैं। कैसे सुनोगे, कैसे पढ़ोगे, ये किसी मनुष्य ने तो नहीं सुनाई है, ये परमात्मा सुना रहे हैं। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था तो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तो आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। आत्मा ने सुना ना कानों द्वारा, तो शरीर झूलता है। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती है। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, ये भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। हम 84 जन्म लेते हैं तो फिर हमसे कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़ी सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते। कन कन में पत्थर भीतर में ठोक दिया है, बस जिधर देखता हूं तू ही तू। कृष्ण ही कृष्ण, मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं। श्री कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। कृष्ण वाले ऐसे कहेंगे कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, तुम भी कृष्ण हम भी कृष्ण। और राधे पंथी वाले कहेंगे तुम भी राधे हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होते हैं हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सत्युग का प्रिंस बनते हैं, भगवान को तो अपना शरीर है ही नहीं। वे आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना। कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर श्री कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं।
जब वे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वे गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे ये तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट, हूबहू रिपीट होती है। ये पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो ही नहीं सकती। सबको पति से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। दूसरा पॉइंट, गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। आज का वरदान, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंडर बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो, सुनते हो, उसके सार को समझ लो, और जो बोलो, जो कर्म करो, उसमें सार भरा हुआ हो, तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। कि हर बात में सार को समझो। विस्तार की तरफ चले जाते हैं, सार ही नहीं समझ पाते, तो हम ऑलराउंडर कैसे बनेंगे। सार को समझो। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर होता है। उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। आज का स्लोगन, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ओम शांति।